फर्क है खुदा और फकीर में, फर्क है किस्मत और लकीर में, और जो चाहो वो ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में, कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जो है वो चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए जो है हिंदी के 8वां चैप्टर जीत जीत में निरखत हूं के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जो है आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। यह प्रश्न देखिए 2024 के प्रथम पाली परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न जो है यह भी पूछा गया है, तीसरा प्रश्न जो है यह भी पूछा गया है। तो कहने का मतलब ये सभी प्रश्न जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपके परीक्षा में जो है पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो प्रश्न पूछा गया है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा। तो पंडित बिरजू महाराज जो है यह कानपुर में कितना साल रहा, तो यह रहा 2-2.5 साल। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा, है ना। तो बिरजू महाराज को गंडा जो है वह उनके बाबूजी ने बांधा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है। तो इसके जो संपादक है वो रश्मि वाजपेयी हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीत जीत में निरखत हूँ है, तो जीत जीत में निरखत हूँ है यह एक साक्षात्कार है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था, तो बहनों का जन्म इनका रामपुर में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था, तो बिरजू को टोपी पहनने का जो है बहुत शौक था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, तो कपिला जी और लीला कृपलानी ये दोनों थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। यह 2019 और 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो वह मात्र 9.5 साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहां पर किया था, तो वह आखिरी प्रोग्राम जो है वह मैनपुरी में किया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सारगीत का अर्थ है, तो सारगीत का अर्थ जो है शिष्य होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर का कि पंडित बिरजू महाराज हैं, तो पंडित बिरजू महाराज एक नर्तक हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है, तो वह रश्मि वाजपेयी ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज के जन्म लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज जो है वह किस लड़के को डांस सिखाते थे, तो पंडित बिरजू महाराज जो है सीताराम बागला को डांस सिखाते थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था झुमक लाल। क्या नाम था, झुमक लाल। और ये कहाँ के रिश्तेदार थे, इसके नेपाल के रिश्तेदार थे, ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, तो उनकी मां जो थी वह पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी, तो उनकी उम्र जो थी वह मात्र जो है 27 वर्ष था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे जो है वो इकट्ठा किए थे, तो वह मात्र जो है 500 रुपया इकट्ठे किए थे 10वां और 13वीं करने के लिए। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ,
तो यह जो प्राप्त हुआ यह 1965 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा 19 नंबर का ऑप्शन ए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो खुद को जो है पिता का शागिर्द मानते थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो नर्तक के रूप में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, तो बिरजू महाराज जो है यह कथक के नर्तक हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध जो है किस घराने से है, तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है वह कब हुआ था, ये प्रश्न देखिए 2018 में, 19 में, 23 की परीक्षा में पूछा गया है। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है वह आपका 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे, तो बिरजू महाराज के पिता जो थे प्रसिद्ध नर्तक थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी, तो बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा जो है वह आपको कपिला जी से प्राप्त हुई। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज का संबंध जो है वह कथक नृत्य से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे साथियों कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में जो है पारंगत हो गए थे, तो 9 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी, तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या जो है वह रश्मि थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इबादत का अर्थ है, तो इबादत का जो अर्थ है वह उपासना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की, तो यह बिरजू महाराज। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो यह जो है 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है 2018 के प्रथम पाली परीक्षा में जो है वो पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर का कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा जो है वह कहाँ गए, तो वह जो है लखनऊ चले गए। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था, तो कपिला जी का योगदान था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी, तो बिरजू महाराज की 2 संतानें थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, तो बिरजू महाराज के चाचा का जो नाम था शंभू महाराज। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो शंभू महाराज जो है यह बिरजू महाराज के कौन थे, चाचा थे ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज ने ठुमरियां किससे सीखी, तो बिरजू महाराज जो है ठुमरियां जो है यह अम्मा से सीखा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाए, तो इन्होंने जो है कितने प्रोग्राम करके, तो वह किया था उन्होंने टोटल 2 प्रोग्राम। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, तो बाबूजी से। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था, तो इनका जन्म जो है जाफरीन अस्पताल में हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज के बड़ी बहन कितने साल इनसे जो है वो बड़ी थी, तो वह 15 साल बड़ी थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, है ना, 44 नंबर का
कि बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे, तो बिरजू महाराज जो है आमलेट और मछली जो है वो नहीं खाते थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिताजी को रोग था, तो बिरजू महाराज के पिताजी को जो रोग था शुगर रोग था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष के उम्र में आए, तो यह जो है मात्र 14 वर्ष की उम्र में आए। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 47 नंबर का, कि बैले क्या है, तो बैले जो है यूरोपीय नृत्य है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी म्यूजियम डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपये मिल रहे थे, तो यहाँ पर जो है बिरजू महाराज को 250 रुपये मिल रहे थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी, तो बिरजू महाराज की जो शादी है वह 18 साल की उम्र में हो गई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर का, कि बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए, तो बिरजू महाराज जो है कलकत्ता में, मुंबई में, दक्षिण राज्य में, इन सभी में जो है ये लोकप्रिय हुए। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत भारती के कमाई से बिरजू ने क्या खरीदे थे, तो इन्होंने जो है क्या क्या खरीदा, तो साइकिल खरीदा था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किनका बहुत बड़ा हाथ था, तो है ना, तो अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ था इनको आगे बढ़ाने में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रजनारायण जो है यह ब्रजनारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था, तो ब्रजनारायण ने जो है बिरजू को कहाँ बुलाया था, इसको मुंबई बुलाया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको, है ना, कि बिरजू महाराज के शारगिर्द कौन है, तो बिरजू महाराज के शारगिर्द शाश्वती जी हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 55 नंबर का, कि दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजियम स्कूल किनका था, यह निर्मला जी का स्कूल था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। तो इस चैप्टर के जो है मात्र 55 प्रश्न है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अभी जो है 55 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो कैसा लगा है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।